जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और नाज़रीन आपको बताते चलें आज का ये प्रोग्राम जो हम आपके सामने लेके आए हैं, और आज चूंकि 7 बजे मैच खेला जा रहा है, कराची किंग फिर से आमने सामने होगी ये टीम और आज होगी पेशावर ज़ल्मी के सामने। लेकिन उसके साथ साथ कल का जो मैच रहा, जो खेला गया, जो कि कराची किंग्स ने जीता, उस हिसाब से भी बात की जाएगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक अच्छा टोटल करने के बावजूद, यानी एक अच्छा टारगेट दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, लेकिन फिर भी वो टारगेट किसी काम ना आ सका। यानी कि कराची किंग्स ने बासानी 18.4 ओवर्स में ये टारगेट अबूर कर लिया और मैच जीतने में कराची किंग्स की टीम कामयाब हो गई। इसी हवाले से सबसे पहले तो हम राबेल से बात करना चाहेंगे। राबेल ने कल बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वही मैच जीतेगी, लेकिन हालांकि टॉस कराची किंग्स पहले ही जीत के इस्लामाबाद यूनाइटेड को बैटिंग की दावत दे चुकी थी। जी राबेल, क्या कहती हैं आप? फिर आप बोलेंगे सियासी बयान दी। नहीं, आप बिल्कुल जो आपके दिल की आवाज है वो बताएं। अभी भी देखिए, अगर आप रेटिंग के हिसाब से देखे जाए तो इस्लामाबाद अभी ऊपर ही है, तो वो कोई मसला नहीं और इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही जीतेगा। नहीं देखिए, ऊपर तो है इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन नाज़रीन एक ट्रेंड बन चुका है। मैंने आपको कल भी बोला था, सबसे ज्यादा मैचेस पूरे PSL में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खेले हैं, 6 मैचेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम खेल चुकी है और सिर्फ 5 पॉइंट्स हैं, एक बराबर हुआ है और बाकी जो है ना वो 2 मैचेस जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जीते हैं। तो इस तरह से 6 मैचेस भी, तो अब जरा थोड़ा सा गैप आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के मैचेस में। तो आप मतलब सेटिस्फाइड है कल की परफॉर्मेंस से इस्लामाबाद यूनाइटेड की? परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची ने पता नहीं कैसे चेस कर लिया। पता नहीं कैसे, मतलब इतनी जबरदस्त टीम। देखिए नाज़रीन, ये एक दिल की आवाज होती है जब इंसान की अपनी फेवरेट टीम जीत ना पा रही हो, तो जीतने वाली टीम को भी इंसान ये कहता है कि पता नहीं कैसे जीत गया, कोई शायद मौजज़ा हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई। बहरहाल हम तो कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स दोनों के साथ हैं और प्रोग्राम के हवाले से हम लाहौर कलंदर के साथ इसलिए कि मेडिकैम जो है वो पार्टनर्स है लाहौर कलंदर के साथ। लेकिन वैसे भी नाज़रीन, कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद या पेशावर ज़ल्मी या कोई भी टीम हो, लाहौर कलंदर हो, लेकिन जो भी जीतेगी दरअसल जीतेगा पाकिस्तान। तो इसलिए इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे पहले मेहमान जो उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा, क्रिकेटर हैं, अब भी क्रिकेट खेल रहे हैं, सीनियर्स वर्ल्ड कप में शिरकत करने के लिए साउथ अफ्रीका जाने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रफ़ीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफ़ी भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। और नाज़रीन, हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर आगाज़ साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। माय प्लेजर सर। रफ़ी भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कल के मैच के हवाले से मुझे बताइएगा सर, एक अच्छा टोटल देखने में आया और यानी अगर मैं बात करूं 183 183 फॉर 3 जो है वो इस्लामाबाद ने बनाया। रॉन्की ने सर इसमें 85 रन स्कोर किए और कहा जाता है कि अगर कोई एक खिलाड़ी बड़ा स्टैंड ले ले और फिर उसके साथ साथ शादाब ने सर 54 रन स्कोर किए, तो आप क्या समझते हैं फिर भी जो है वो टीम जो है कोई ख़ास मतलब बहुत ज़्यादा एंड तक भी नहीं गया मैच? 18.4 ओवर्स में बासानी जो है कराची किंग्स ने ये मैच जीता, क्या कहते हैं? नहीं, असल में अगर आप ये दो चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो गई थी तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। 187 इज़ अ गुड टोटल। एक्चुअली जब आपके 2 बैट्समैन 50 प्लस कर लेते हैं तो 180-90 का तो आप आसपास आ जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कराची कल रीग्रुप हुआ है, जो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप इमाद को देखें, मुसलसल परफॉर्मेंस कर रहे हैं इमाद में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटिंग उसकी ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और बॉलिंग तो खैर ठीक करता ही है और रीग्रुपिंग वाला मामला था। और फिर आपने देखा कि स्टैंडिंग में हालांकि बाबर की वजह से उनको थोड़ा सा एक सेटबैक हुआ कि वो बहुत इनिशियल टाइम पे रन आउट हो गया, लेकिन शर्जील ने जो है वो रन चेस में ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन एक्चुअली शर्जील, एंड ही इज प्रूविंग इट। लेकिन स्टिल हम बहुत कुछ उससे उम्मीद रखते हैं अभी भी। बाबर आजम के साथ, बल्कि आगा साहब आप बताएं, बाबर आजम के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट भी हुआ, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबर आजम की अपनी इनफरादी जो परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह है, लेकिन टीम को फिनिश करने में, यानी फिनिशिंग के साथ विक्ट्री में बाबर आजम थोड़े से कमजोर नजर आते हैं। अब कल तो खैर अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए शर्जील की वजह से, क्या कहते हैं सर आप? देखिए, उनका जो बैटिंग स्टाइल है वो अभी तक जो है वो
उस तरह से इतना स्ट्राइक रेट उनका ऊपर नहीं है जितना T20 में होना चाहिए। जो फायर पावर आपको चाहिए, जो इस तरह से आपने सर्कल को अवेल करना है शुरू के 6 ओवर्स को, वो चीज़ अभी तक उनकी बैटिंग में हमें देखने को नज़र नहीं आई है। और पाकिस्तान के लिए भी जब वो खेले हैं तो हमने देखा है कि ऑल्दो ही हैड स्कोर्ड वेल अबव 50 उनके जो है ना काफ़ी कंसिस्टेंट स्कोर आते हैं, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2020 क्रिकेट में। तो उनका स्ट्राइक रेट उस तरह का नहीं है, जब वो जाते हैं उनसे जो है ना बड़े शॉट नहीं लगते, 1-2 ओवर कम बिलो एवरेज होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आस्किंग रेट होता है इट जम्प्स टू 10-11, और फिर उसमें जो है ना उनके टीम को प्रॉब्लम होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिस वजह से चेजिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर वो थोड़ा सा अपने गेम को और थोड़ा रिफाइन करेंगे और थोड़े से जो है ना पावर शॉट्स के ऊपर जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो फिनिशर बन जाएंगे। एंड आई एम श्योर कि ही हैज द एबिलिटी टू फिनिश द गेम्स एज वेल इन सेकंड इनिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जो ट्रेंड है वो थोड़ा इस तरह चेंज हो गया है कि वो आते ही आपको शुरू होना है। ठीक है। और बाबर के बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबर थोड़ा टाइम लेता है थोड़ा अपना सेट होने में। होता था कि पहले शुरू के बैट्समैन आगे जरा सेट होते थे, बॉल पुराना होता था, उसके बाद फिर कहीं जाके हिट्स लग रही। अब देखें ना, इसमें इस बैटिंग में 3 सेगमेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो पहला दायरा जिसको यूज करना है। और जैसे आप मुझे बता रहे थे कि स्टार्ट करने वाले जयसूर्या थे, इस दायरा को, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, याद है लोगों को एग्जैक्टली। बल्कि एक रूमर ये उड़ गई थी कि शायद सनत जयसूर्या के बैट के अंदर कोई लोहे की या कोई फौलाद की चीज, वो एक इशू आया भी था, एक्चुअली इशू आया था वो एक एक्चुअली इशू आया भी था। सिंगापुर में मैच था पाकिस्तान के साथ, तो वो बड़े हमारे लेजेंड्स खेल रहे थे, लेकिन वो किसी को भी खातिर में नहीं लाए, और 10 ओवर में जो है ना उन्होंने 100 रन बना दिए थे। 10 ओवर में जो है ना वो हो गई थी। अच्छा, क्या कहते हैं कि एक जो जिस तरह जो होता है क्या बोलेंगे, ये एक प्लेयर है, वो जब फेवरेट हो जाता है तो उसके बाद वो बहुत गंदा खेलना शुरू हो जाता है। इसका ये तो नहीं है कि वो टीम का प्रेशर होता है या क्या है, क्योंकि एकदम से इतने अच्छा करते करते आप बिल्कुल ही डाउन हो जाए। देखिए, प्रेशर इज ऑलवेज देयर। सुपरस्टार्स के अंदर यही चीज क्वालिटी होती है, उनके अंदर ये एक्स फैक्टर होता है कि उनके ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितना उनके ऊपर जो है प्रेशर आता है, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके अंदर ये चीज़ इनबिल्ट होती है। आसान नहीं है कि जब आपको पता हो कि आपको पूरी वर्ल्ड में जो है ना देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, एज वेल एज जो आपकी परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट होगा मैच के रिजल्ट के ऊपर, तो आप हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, किस तरह से आप परफॉर्म करते हैं, ये ऑब्वियसली उनके अंदर होती है ये चीज़, इसीलिए वो इतने सुपरस्टार होते हैं। तो बाकी बैटिंग एबिलिटी होना, रन होना बहुत सारे होते हैं। व्हाट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल क्रिकेटर एंड अ सुपरस्टार इज दैट एबिलिटी टू परफॉर्म इन द प्रेशर, इन द मैच। बिल्कुल। अच्छा राबिल, इमाद वसीम के हवाले से भी आप कह रही थी कि बैटिंग कल उनकी जो नजर आई है, क्या कल अच्छी नजर आई है मेरा ख्याल से। बाबर आजम से नहीं बड़ा कवर कर रहा है इमाद जो, वो उसका कॉन्फिडेंस देखें, उस वक्त भी स्कोर करने को ही था, ज़ाहिर फिनिश बगैर स्कोर किए नहीं होता, लेकिन वो इतना सिंपल, उसने बड़ी सिंपलीफाई 15 गेंदों पे 32 रन बना लिए उसने, बड़ा सिंपल क्रिकेट खेली उसने। वही आखिर के जो ओवर थे ना 3-4, वो अब ऐसा लग रहा था कि अगर जरा भी स्लिप हुआ तो स्लिप हो जाएगा, बिल्कुल वो गिरता तो फिर रिक्वायर्ड रन रेट एकदम से बढ़ता, और जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है तो जाहिर सी बात है फिर शॉट्स लगने मुश्किल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा तो क्या कहेंगे सर, बेहतर मतलब बड़ी जबरदस्त बैटिंग भी नजर आ रही है इमाद वसीम, लेकिन सर जो फिनिशिंग होती है ना, असल जो टीम के स्कोर को फिनिश करना, वो तो माना जाता है ना सर, कैप्टन्स इनिंग तो यही कहलाती है। हाँ नहीं, फिनिश तो कर रहा है, आप देखें इमाद स्कोर कर रहा है, और आपने शायद थोड़ा सा और एंड तक देखें तो उसने बैटिंग करने के बाद वो उनके प्लेयर से बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं उसने शो की, एज इफ इट वाज इजी फॉर हिम, यू नो। तो ऐसे गया कि जैसे वो तो आसान था, हो गया, उनके प्लेयर्स के साथ बात कर रहा है, बाहर वो एक्साइटमेंट जो होती है भाग के आने की, वो सब नहीं थी, क्योंकि आई थिंक ही इज टेकिंग थिंग्स इजी एंड ही इज परफॉर्मिंग विद वेरी वेल। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, हम आपको पॉइंट्स टेबल भी दिखाना चाहेंगे, और पॉइंट्स टेबल अगर तैयार है तो बिल्कुल पॉइंट्स टेबल रेडी है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो टीम्स हैं पीएसएल में, इनके पॉइंट्स की इस वक्त स्कोर्स की क्या पोजीशन है। सबसे पहले नंबर 1 पे जो टीम लीड कर रही है वो है मुल्तान सुल्तान, जो जिन्होंने 5 मैचेस खेले हैं, 4 जीते हैं, 1 हारा है। और आपको ये बताते चलें कि एक इन्होंने मैच हारा है, 8 पॉइंट्स के साथ ये सारे फहरिस्त हैं। इसके बाद फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने 5 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं, और 6 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बदस्तूर तीसरे नंबर पर है, 6 मैचेस खेलने के बाद 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, 1 जो है मैच बराबर हुआ है। 5 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर हैं। पेशावर ज़ल्मी जो है 5 मैच खेलने के बाद 2 जीते हैं, 2 हारे हैं मैचेस, 1 बराबर हुआ है, 5 पॉइंट्स इनके भी हैं, लेकिन रन रेट जो जीतने का या हारने का होता है उस हिसाब से ये चौथे नंबर पर आते हैं। इसके अलावा कराची किंग्स 4 मैचेस खेलने के बाद 2
मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और 4 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पे। और लाहौर कलंदर 3 मैच, क्योंकि लाहौर कलंदर ने सबसे कम मैचेस खेले हैं, कोई मैच जीता नहीं है, 3 मैचेस 3 के 3 हारे हैं और इस वजह से लाहौर कलंदर जो है वो 6ठे नंबर पे हैं। यानी अब तकरीबन रफ़ी भाई ये कहा जा सकता है कि आधा PSL जो है वो गुजर चुका है और अब मजीद आधा PSL जो है वो बाकी है। यानी हम तकरीबन आज 12वें या 13वें रोज जो है वो अब हाफ PSL पे पहुंच चुके हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। अब पॉइंट्स टेबल कुछ न कुछ कहीं ना कहीं स्टैंड जरूर करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब इनमें से पहले नंबर की टीम बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाए या लास्ट उसके चांसेस बहुत कम आ जाए, इसके चांसेस अब बहुत कम हो गए। क्योंकि अब जैसे मुल्तान सुल्तान को जिसको सबसे इजी लिया जा रहा था, सबसे मतलब डिफरेंट फ्रेंचाइज थी, वो उन्होंने बहुत बड़ा मतलब टेक्निकली इन द टूर्नामेंट इट वाज एन अपसेट किया उन्होंने दूसरों को। और रहा आप फर्दर अपसेट होने का कि नीचे की टीम ऊपर चले, वो तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन स्टिल जैसे लाहौर कलंदर है, उन्होंने खेले ही 3 मैच हैं, उनके 7 मैचेस बाकी हैं। टीम उनकी बेहतर लगती है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि वो उस दिन कैसा खेलते हैं। लेकिन अपसेट में अब आप जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से दो टीमें तो ऊपर रहेंगी, 2 टीमें सेमीज के लिए, जो अगर सेमीज के उसमें देखें तो मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लेडिएटर। तो अच्छा, आपको यहाँ ये बताते चलें कि आज का जो मैच पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के खिलाफ खेला जा रहा है, तो आज दोबारा एक दफ़ा फिर कराची किंग्स ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग करने की दावत दी है। तो अब क्या कहते हैं सर, 2 चीजें हैं इसमें। हम क्रिकेटर हैं तो टोटका वाली चीज बहुत होती है। हम तो कभी कभार एक कैप 4 मैचों में पहनते हैं क्योंकि टोटका है किससे स्कोर होता है, तो एक थोड़ा सा वो, और प्लस ये कि उनका एक कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि भाई वो सेकंड बैटिंग में थोड़ा इजी जाते हैं, चेस करने में उनको लगता है कि थोड़ा सा आप क्या कहते हैं आगा साबिर साहब, सही डिसीजन है? कुछ हेल्प करेगा मैच में टीम्स को? आप बाज़ दफ़ा अगर ये फार्मूला चलना शुरू हो जाए तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है बड़ा अनएक्सपेक्टेड, कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है सर। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन देखें आप जो फॉर्मेट जिस तरह से इस टूर्नामेंट का चल रहा है अभी तक, हमने देखा है कि टीम जो चेस कर रही हैं वो काफ़ी जो है ना सक्सेसफुल हुई हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुई हैं तो काफ़ी हमने देखा है कि करीब तक पहुंची हैं। और कराची किंग्स की जो कल की जो जीत थी उसके अंदर जिस तरह से उनके बैट्समैन ने इतना बड़ा जो है ना टारगेट चेस किया, तो इसी को सोचते हुए उन्होंने इसको लिया है। फायर पावर उनकी बहुत स्ट्रांग है, डेप्थ है, अच्छे स्ट्राइक रेट से उनके बैट्समैन रन बना रहे हैं, इन फॉर्म है। शर्जील का वापस फॉर्म में आना और रन्स करना एक बड़ी खुशाइन बात है। तो मेरा ख्याल है कि उनको जना ज़्यादा सेकंड बैटिंग में इसलिए जना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर है। राबिल, आप टोटकों में बिलीव रखती हैं? नहीं कभी होता है कोई ड्रेस, कोई वॉच, कोई ऐसी चीज जो कि इंसान को अच्छी फेम मिल रही हो किसी चीज में, फिर वो आपका माइंडसेट होता है। हर इंसान का कोई ना कोई किसी का लकी 80-20 द इंटरनेशनल लॉकेट होता है, किसी की कोई रिंग होती है जो वो कहता है यार ये मैं नहीं चेंज होना चाहिए। नहीं कॉन्फिडेंस नहीं, एक 80-20 है स्टैंडर्ड रूल। बाज़ दफ़ा लोग ये कोई दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कहते हैं यार बस ये जुमे के दिन जो है ना, जुम्मे के दिन मेरे सबसे ज्यादा काम है, मेरे सारे झगड़े जुम्मे के दिन होते हैं। एक सेल्फ ट्रस्ट और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मैटर करता है, ये चीजें मैटर नहीं करती। अच्छा, आप बिल्कुल भी इन पे बिलीव नहीं रखती? नहीं। अच्छा चलें, ये तो फिर अच्छी बात है, वैसे बड़ी बात है कि वो इन्होंने ये सोचा हुआ है जो हम करते हैं ये नहीं करते, ये नहीं करते। अगर हम कहेंगे कराची किंग जीतेगा, हाँ, तो नहीं, उसमें उनको कभी कभी पूछना भी पड़ता है कि दूसरी टीम कौन सी है। नहीं, जीतेगी वो, कोई भी हो, कोई मजा हो गया तो और बात है। आज के बारे में क्या ख्याल है आपका, कौन आज का मैच जीतेगा? मेरा ख्याल से कराची जीतेगा, क्योंकि ट्रेंड जो चल चुका है तो वही ट्रेंड अभी मुझे वैसे आज पेशावर ज़ल्मी लग रहा है, सच्ची बात बताओ। जो मेरे साथ कल हुआ तो वो आपके साथ होगा। रफी भाई आप क्या कहते हैं? नहीं, वो एक चीज तो है कि जिस तरह कराची चल रही है, जैसे रीग्रुप है, जैसे मैंने कहा कि वो किया है उन्होंने, और टॉस जीत के फिर फील्डिंग, इट्स अ कॉन्फिडेंस एक्चुअली। बिल्कुल। तो उस हिसाब से, और होता पता क्या, ये हम लोग तो ज़ाहिर है आगाज जानते भी हैं, जब आप टॉस जीतते हैं और आप कोई डिसीजन लेते हैं तो अगली टीम थोड़ा सा प्रेशर में आती है कि क्यों लिया इन्होंने ऐसा डिसीजन कि भाई इन्होंने फील्डिंग क्यों ली। साहब कोई एक नाम, आप दोनों टीमों में से किसको देखते हैं फेवरेट? कराची किंग्स। कराची किंग्स। तो चलें आपसे मजीद अभी बात करेंगे। नाज़रीन, एक अजान ब्रेक है, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम है द ऑर्किड स्कूल। जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 5 पावर्ड बाय मेडिकैम। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि 7 बजे जो मैच खेला जा रहा है, अब से कुछ देर बाद, यानी बस 15 मिनट के बाद ये मैच शुरू होगा। इसमें डैरन सैमी आज पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नहीं खेल रहे हैं
और वहाब रियाज को उनकी जगह जो है वो कैप्टन कैप जो है वो पहनाई गई है। और अब देखना ये होगा कि चूंकि जाहिर सी बात है डैरन सेमी परफॉर्म जैसा भी करें, लेकिन एक तो पाकिस्तान से उनका ख़ास ताल्लुक़, दूसरे एक इंटरनेशनल प्लेयर और कैप्टन होने के नाते पूरी टीम को साथ लेके चलना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा धचका है पेशावर ज़ल्मी के लिए। और इस किस्म का कैप्टन जो कि पूरी टीम को साथ लेके चल रहा हो, बड़ा घुल मिल के और बहुत ही सबके साथ एक अच्छी रेपो बना के चल रहा हो, उसके लिए अगर वो बीच में कहीं मैच से आउट होता है ना ऐसे कप्तान, तो फिर पूरी टीम ज़रा सी डिस्टर्ब हो जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेटर हैं जो साउथ अफ्रीका में सीनियर्स वर्ल्ड कप भी खेलने जा रहे हैं, रफ़ीउल्लाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं आगा साबिर साहब जो कि क्रिकेटर हैं। तो ये दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी। रफ़ी भाई, आप पहले तो बताइएगा कि डैरन सेमी का ना खेलना क्या समझते हैं, क्या नुकसान पहुंचेगा पेशावर ज़ल्मी को? बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए, दो चीज जैसे आपने कहा कि कैप्टन इटसेल्फ इज अ पोजीशन, एक पोजीशन मिसिंग होगी जो कि कैप्टन की होती है। दूसरी है कि वो प्लेयर भी अच्छे हैं, बड़े मोटिवेटेड प्लेयर हैं, मोटिवेट करते हैं टीम को। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखें तो ज़ाहिर फर्क पड़ेगा। और दूसरा, वहाब रियाज जब आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है वहाब रियाज इज नॉट अ रॉन्ग चॉइस एक्चुअली, क्योंकि एक्सपीरियंस तो है, थोड़ा सा खेल भी चुके हैं, मतलब उनके पास ऑप्शन मेरे ख्याल से एज एन ऑप्शन वहाब इज, आई थिंक, इज द ओनली ऑप्शन दे लेफ्ट विद। मुझे आप क्या बोलते हैं आगा भाई, क्या लगता है आपको कि वहाब? आगा साहब आप बताएं। देखिए, डैरन सेमी के ना होने से तो बहुत फर्क पड़ेगा उनको, क्योंकि वो एक तरह से जो है ना, डैरन सेमी इस पेशावर ज़ल्मी फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली है ऑन द फील्ड। पिछले सीजन में हमने देखा है कि उनका जो रोल है वो कितना इन्फ्लुएंशियल रहा है। और अभी तक जो हम एक और चीज़ इस PSL में मिस कर रहे थे वो है कि कैरेबियन प्लेयर, जो एक वेस्ट इंडियन प्लेयर्स जो लेकर आते हैं T20 में, एक्साइटमेंट, उनका जो इन्वॉल्वमेंट होती है, जो स्टाइल ऑफ प्ले होता है। तो हमारे पास सिर्फ अभी डैरन सेमी थे, तो वो भी नहीं होंगे, तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा ये देखने को मिलेगा। और उनकी जो बैटिंग है लोअर मिडिल ऑर्डर, वो काफ़ी हैवीली डिपेंड करती है डैरन सेमी की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो वो एक ऐसा एक गैप है जो उनको फिल करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, जो भी उनकी इंडक्शन होगी, रिप्लेसमेंट होगी। वहाब रियाज आई थिंक इज अ गुड चॉइस, ही इज बीन अराउंड फॉर लॉन्ग और काफ़ी लीग्स वगैरह खेलते रहे, पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को समझते हैं, उनके लिए काफ़ी परफॉर्म किया है, तो अच्छा उनको लीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ शोएब मलिक है उनके पास, कामरान अकमल है, तो उनके पास एक्सपीरियंस तो काफ़ी है। और वो सब मिलजुल के ही करेंगे आखिरी में, क्योंकि ऐसे यही तरीका होता है। डेफिनेटली डैरन सेमी को दे आर गोइंग टू मिस हिम। हाँ, ऑब्वियसली इट्स अ बेसिंग फॉर द होल क्राउड आल्सो, क्योंकि सब क्राउड का भी एक एंटरटेनमेंट है, एक एंटरटेनमेंट था। और ये अपना जो वहाब है, एक्सपीरियंस भी है और मेरे ख्याल से सही चॉइस भी। और सबसे मुझे जो अच्छी चीज, हाँ, ये एग्रेशन कैप्टन में, मतलब एग्रेशन बॉलर में तो होता ही है ना, बॉलर में होता है, फिर एग्रेशन में होना चाहिए, मतलब पैशन में एग्रेशन का लफ्ज जो है देखना पड़ेगा। जवाब रहे थोड़े जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, वो 2 बॉलों पे जरा सा चौके पड़े, छक्का कोई एक आध लगा और उसके बाद उनके चेहरे से बिल्कुल ऐसा लगने लगता है कि अब गुस्सा चढ़ रहा है उनको और अब वो करेंगे। ये फास्ट बॉलर की कभी-कभार शान है। टैक्टिक्स भी होती हैं ये कि व्हेन योर बॉल इज नॉट टॉकिंग यू आर टॉकिंग, तो उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन फास्ट बॉलर रफी भाई अगर गुस्से में आके ना विकेटों में गेंद दे तो समझ में बात आती है। अगर फास्ट बॉलर गुस्से में आके टिप्पा मारना शुरू हो जाए और इधर उधर गेंदें देनी शुरू हो जाए तो सर फिर तो नहीं, अब फास्ट बॉलर अपना एग्रेशन सिर्फ दिखा रहा है या अपने ऊपर अप्लाई कर रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। मेरे ख्याल से तो दिखाना अच्छा है, क्योंकि दिखाने में ये होता है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा बैट्समैन हो, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या करेगा, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे कर रहा है। यूजुअली क्या करते हैं कि आप बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, आप मिड विकेट पीछे ले लेते हैं और यॉर्कर मार देते हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द टैक्टिक्स जो यूजुअली बॉलर्स करते हैं। पैशनेट है, लेकिन इसकी अच्छी चीज जो है पैशनेट, मतलब एरोगेंस जो है वो, उसको हम पैशन अगर बोले तो अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, तो पैशनेट। आगा साबिर साहब क्या कहते हैं, फास्ट बॉलर जो है एग्रेशन में आके बाउंसर ज्यादा मारता है, जिस तरह रफी भाई ने कहा कि वो बिल्कुल यॉर्कर मार देगा और ब्लॉक होल में गेंद दे देगा, वो ज्यादा होता है या बाउंसर? अक्सर पहले तो ये कहा जाता था फास्ट बॉलर गुस्से में आएगा तो बाउंसर मार देगा। बाउंसर ही मारता है वैसे। पहले एक दहशत होती थी बाउंसर की, आता तेज था, बैट्समैन इतने ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होते थे। अब तो देखें आप खड़े ही उसी इंतजार में होते हैं। बल्ले ऐसे हैं माशाल्लाह से कि आपने जरा सा कनेक्ट किया, वो विद द पेस ऑफ द बॉलर वो भारी जाती है। तो बाउंसर इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन अनलेस कि आप बहुत एक्यूरेट हो।
T20 के अंदर बहुत कम मार्जिन होता है बॉलर के पास, वेदर इट्स ए स्पिनर और अ फास्ट बॉलर। तो आपको ज़रूरी है कि अपनी स्किल को डेवलप करें, जिसमें आपके पास यॉर्कर होना बहुत ज़रूरी है, स्लोअर वंस आपके पास होने चाहिए, वेरिएशंस आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ की जैसे हम बात कर रहे थे, पेस इनके पास ऑब्वियसली है, एक्सपीरियंस है, लेकिन समहाउ थोड़ा सा स्किल को जो है ना अपने डेवलप करने में जो है ना वो रह गए, थोड़े से प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं कि इन्होंने बॉल पीछे देनी है, उनको आराम से जो है ना रीड कर लेता है बैट्समैन के, मैं इनकी लेंथ को पिक कर सकता हूं, तो उसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। सर, डिसीव करना जो है वो बॉलर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? यानी एक्शन कुछ करना और बॉल कुछ और फेंक देना। हालांकि बैट्समैन की सारी नजरें जो है ना वो बॉलर की उंगलियों पे होती हैं कि वो किस तरीके से, और जो अच्छे बैट्समैन होते हैं वो बॉलर वो नो वेट कर रहे होते हैं उस बॉल देख का। के ये पहचान लेते हैं कि बॉल किस तरह की आने बिल्कुल। देखिए, एक तो बड़ी टेक्निकल बात है, छोटी सी टेक्निकल बात है कि फास्ट बॉलर्स अगर जो है आप देखें आज के क्रिकेट में उनकी पेस यूज होती है। आप देखें वो पीछे खेल देते हैं, यहाँ खेल देते हैं। फास्ट बॉलर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, फास्ट बॉलर अगर बॉडी के अंदर बॉल ना करे तो उसकी बॉल जो है ना नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एक ऐसी जगह होती है, उसको रूम मिल जाए तो वो उसको पूरा करता है। और आप देख रहे हैं कि आज के टाइम पे पीछे रन कर रहे होते हैं फास्ट बॉलर्स पे। तो फास्ट बॉलर्स एक्चुअली उनको बड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है अपनी बॉलिंग पे कि क्या चूज करे क्या ना करे। इवन स्लोअर वन जो है ना आज बैट्समैन जैसे ये कह रहे थे वो तो तैयार है, उसको उसने पिक करना, उसको ये पता है मिडिल करना है बॉल और बॉल बाहर जाना है, तो वो उसको वेट भी करता है कि भाई अब ये 3 बॉल इसने तेज कर दी तो अब ये कहीं बीच में ट्राई करेगा, और उस बॉल के लिए वेट करते हैं और अक्सर वो बॉल नेगेटिव हो जाता है बॉलर्स के लिए। अच्छा, यानी कि मतलब विकेटों के अंदर या बॉडी पे गेंद देना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। इसमें तो आपके पास चॉइस नहीं है, आप अगर 3 विकेटों में गेंद करते हैं तो चॉइस होता है कि उसको जगह बनानी पड़ती है बैट्समैन को। लेकिन अगर आप थोड़ी सी भी बाहर देते हैं तो वो तो पता है कि सर्कल है, सर्कल जैसे शर्जील है, शर्जील तो 100% तैयार रहता है कि उसको थोड़ी सी पीछे करें तो उसको कुछ शॉट उसके वैसे बड़े अनबिलीवेबल हैं जो बिल्कुल ही वो करता है, उसकी बिल्कुल ही उसका वो मैं समझता हूँ उसकी यूएसपी है उसकी। आगा साहब, स्पिनर्स ज्यादा मुश्किल हैं उनको खेलना पीएसएल में या पेसर्स को खेलना ज्यादा मुश्किल है? देखिए, स्पिनर्स की आप बात करें तो मैं कहूँगा कि बड़ा ज़बरदस्त कल के मैच का जो एक पॉजिटिव था वो थे उमर खान। कमाल की बॉलिंग की उन्होंने, काफ़ी यंग है, लास्ट ईयर के जो ना पीएसएल के सेंसेशन थे वो, और अच्छा लगा कि उनको चांस मिला 4 मैचों के बाद। और जो उन्होंने बॉलिंग की है ना, स्पिनर्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी वेरिएशंस कितनी इंपॉर्टेंट है। एक आप चाहे कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, वनडे खेल रहे हो, टेस्ट खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं, एक होता है कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। आपने बॉलर के अंदर एक ये एबिलिटी होनी चाहिए कि उस पिच पे उस बैट्समैन के हिसाब से उस एरिया को आइडेंटिफाई करे और फिर वहां पे उसको बॉल करे। जिस तरह से कह रहे थे कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ उमर खान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ किया। उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, और ल्यूक रॉन्की इतनी फॉर्म में थे कल रात को, लेकिन फिर भी वो उनके उमर खान के खिलाफ बड़े जो है ना रिस्पेक्टेबल थे, और उनके जो है ना उन्होंने चांस नहीं लिया, उनके ओवर्स को काफी रिस्पेक्ट दी। तो स्पिनर में के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है ना वो फाइंड करे कि कौन सी जगह मैंने गेंद करनी है, कैसा बैट्समैन है, और वेरिएशन आनी चाहिए उसके लिए। सर, रफी भाई, कराची किंग्स की अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, अब मोहम्मद आमिर जो है, जो परफॉर्मेंस या जितने एक्सपीरियंस उनका है, उस लिहाज से जो एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी खास तौर पे कराची किंग्स तो बैंक करती है। मतलब 2-3 लोग तो ऐसे हैं ना, जैसे मतलब बाबर आजम हो गए या मोहम्मद आमिर हो गए, बॉलिंग में आमिर पे और बैटिंग में बाबर आजम पे या इन लोगों पे खास तौर पे बैंक किया था। आप नहीं समझते कि सर वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जो है वो मोहम्मद आमिर की तरफ से देखने में नहीं आई? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कोई प्लेयर एक लेवल पे पहुंच के वो थोड़ा इजी हो जाता है। मैं समझता हूँ ये आमिर का जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, तो दूसरा ये कि जबकि वो अनाउंस भी करने वाले से रिटायरमेंट भी शायद सुनने में आया कि शायद वो वनडे और 5 डे पे ज्यादा वो करेंगे। अब देखें ये वाली जो सिचुएशन है, इसका मतलब है आपको एनर्जी गैदर करनी है आपको। और अब जो है पाकिस्तान के समहाउ पेसर्स इतने अच्छे लाइन बना के खड़े हैं कि अब तो वैसे ही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, मतलब यू कैन नॉट बी अ नॉर्मल। और फिर दूसरी बात ये कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब पहले हम जब खेलते थे तो हम लोग पहले नाम से डरते थे कि फलां बॉलर फलां। आज तो टेक्नोलॉजी है, हर बॉलर हर बैट्समैन का वीक पॉइंट पहले देखते हैं, फिर वो अब जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अब जो कोचेस ट्रेनिंग देते हैं वो उनको वो ट्रेनिंग देते हैं कि इनके वीक पॉइंट्स क्या हैं, इनका ये क्या है। तो अब आमिर समहाउ थोड़े से, मतलब मेरे अंदाज से थोड़े से पकड़े गए हैं उस मामले में कि भाई कहाँ वो क्या गेंद को ज्यादा वो करता है। लेकिन आमिर को स्टिल मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी अभी। इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक एनीमोर इतना आसान पाकिस्तानी टीम में। बहुत आप क्या कहते हैं आगा साबिर साहब,
साहब अगर कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक की बात की जाए तो काफ़ी उनके लिए लम्हा फिक्री है उनकी बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग T20 में जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका जो रोल होता है ना, कोई भी बॉलर हो T20 में, आप होते हो एग्रेसिव, आप आउट करने जाते हो, लेकिन आपका मेन फोकस ये होता है कि आपने रन्स रोकना है, रन्स को कंटेन करना है, बैट्समैन को फ्रीली स्कोर नहीं करने देना। लेकिन समहाउ उनके जो बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं और 10-10, 15-15 रन जो है ना इजीली कंसीड कर देते हैं। खाली उमर खान ने खाली 6 रन की औसत से जो है ना कल रन दिए, बाकी आप सबके स्टैट्स उठा के देखें तो 9-9, 10-10 रन उनको पर ओवर में हुए हैं। तो वो ऐसा लग रहा है कि आमिर के साथ ना थोड़ा सा परफॉर्मेंस प्रेशर उनके ऊपर आ गया है, पीछे से कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, एंड ही हैज़ टू लिव अप टू हिज रेपुटेशन, जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और प्रेडिक्टेबल हो जाता है, एक गेंद बाहर निकालेंगे, एक अंदर लेके आएंगे तो उसको पता है चौथा बॉल इसने जो है मेरे को स्लोअर वन ही करना है। जैसे आप देख रहे थे वो तैयार थे उनके लिए, उनकी ऐसी कोई पेस भी नहीं है, ऐसी फियरसम पेस के जिससे बैट्समैन डरे, वो तैयार रहता है कि उसको मैंने कहाँ हिट मारनी है, और 6 में से 2 बॉलों पे हिट लग जाती है तो वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल। राबिल आप क्या कहते हैं? अब हमारे चूंकि प्रोग्राम का वाइंड अप करीब है, हो चुका है, तो इनको और ज्यादा एफर्ट करके अपने आप को मनवाना चाहिए ना, ये नहीं कि आप लो होते जाएं। एग्जैक्टली मुझे यकीन है कि वो यही कोशिश कर होंगे, बट समहाउ मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि परफॉर्मेंस प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है तो आप उससे कोप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जैसे बात हो रही है कि अब वो और डिफरेंट फॉर्मेट्स को भी छोड़ देंगे शायद। तो अच्छा, अब बस प्रोग्राम का चूंकि वाइंड अप है, अब बस आपसे सबसे एक वन वर्ड आज के मैच के बारे में लेना चाहूंगा। क्या कहते हैं सर? दोबारा से एक दफा, पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स। कराची किंग्स आप सर क्या कहते हैं? कराची किंग्स आप क्या कहती हैं? पेशावर आपको चाहिए था कि इनसे पूछते नहीं। हाँ, मुझे यही लगा। राबेल ये कह रही है कि हाँ, जब आप दोनों की आगे थी तो मुझे पहले ही बता दिया था राबेल की तरफ से, पहले इनसे पूछा गया था कि हम लोग उल्टा करें, हम लोग इनको कंफ्यूज करने के लिए इनसे पहले पूछा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रफी भाई, आप तशरीफ लाए। आगा साबिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, और हमारी जो बेस्ट विशेस हैं दोनों टीमों के साथ हैं। अच्छा मैच देखने को मिले, पूरे 20 ओवर्स तक एक एक्साइटमेंट, यानी 20 शुरू के ओवर पहली इनिंग के, और उसके बाद कराची किंग्स के भी 20 ओवर्स में एक्साइटमेंट रहा। एक अच्छा मैच तमाम शायकीन को देखने को मिले। मुझे बुलंद इकबाल को और मेरी साथी कॉम्पेयर राबिल शेख जी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।